Hello friends, in this lecture we are going to study about system calls. So system calls are those which provide an interface to the service made available by an operating system. Means system call ऐसी facility होती है जिससे OS के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं उनको एक्सेस किया जाता है। सिस्टम कॉल एक तरह का इंटरफेस है जो हमें डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रिविलेज सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड करवाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझने के लिए हमें दो टर्म समझनी होगी। बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दो मोड में काम करता है। वन इज यूजर मोड एंड सेकेंड वन इज कर्नल मोड। सो पहले इन मोड्स को समझते हैं, ये होते क्या है। बेसिकली यूजर मोड और कर्नल मोड वो मोड है जिनमें कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो अगर कोई प्रोग्राम यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, हार्डवेयर एंड अदर डिवाइसेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर कोई प्रोग्राम कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस सिचुएशन में वो प्रोग्राम उस सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। मींस कोई भी प्रोग्राम जो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम प्रिविलेज मोड कहते हैं, जस्ट बिकॉज कि कर्नल मोड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी प्रिविलेज सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाता है। देयर इज अ प्रॉब्लम विथ कर्नल मोड। अगर कोई प्रोग्राम कर्नल मोड में रन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है और एक्सीडेंटली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्रैश हो जाता है तो इट मे पॉसिबल कि पूरा सिस्टम क्रैश हो जाए। जबकि अगर कोई प्रोग्राम यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है और वो क्रैश हो तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल सिस्टम पे नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज इट इज रनिंग इन यूजर मोड। इसलिए यूजर मोड को हम सेफर मोड भी कहते हैं। मोस्टली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं वो यूजर मोड में ही रन होते हैं। नाउ जब कोई प्रोग्राम यूजर मोड में एग्जीक्यूट होता है तो इट मे पॉसिबल दैट प्रोग्राम नीड टू एक्सेस सम रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, इनपुट आउटपुट। सो जब प्रोग्राम यूजर मोड में एग्जीक्यूट करते हुए रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है तो वो कॉल करेगा सिस्टम कॉल्स को, और वो सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगी कि that particular process or program want to access certain services or resources. So जब भी कोई प्रोग्राम सिस्टम कॉल को कॉल करता है तो प्रोग्राम यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच होता है ताकि रिक्वायर्ड रिसोर्सेज यूज कर सके। और जैसे ही उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है या रिसोर्स का जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है तो प्रोग्राम फिर से कर्नल मोड से यूजर मोड में चला जाता है। दिस स्विचिंग बिटवीन यूजर मोड टू कर्नल मोड एंड कर्नल मोड टू यूजर मोड नोन एज context switching. So in terms of system call, we can say that system calls are the programmatic way in which computer program request a service from kernel of operating system. जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि सिस्टम कॉल क्या कर रही है, हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम अगर कोई रिक्वेस्ट करती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए तो हमारी वो कर्नल प्रोवाइड करवाती है उन्हें। ये सिस्टम कॉल्स बताती हैं कि आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के या कंप्यूटर सिस्टम के पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है। एंड दीज सिस्टम कॉल्स आर जनरली अवेलेबल एज ए रूटीन इन रिटन इन सी और C++। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में ये जो सिस्टम कॉल्स हैं एज ए रूटीन होती है, लिखी होती है C और C++ लैंग्वेज में। सो एक्चुअली हमारी सिस्टम कॉल्स कैसे परफॉर्म होती हैं इसका हम एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम कॉल सीक्वेंस ऑफ अ सिंपल प्रोग्राम दैट रीड डेटा फ्रॉम वन फाइल एंड कॉपी देम टू अनदर फाइल। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमारे पास एक फाइल A है, हमें उस पर्टिकुलर फाइल A का जो डेटा है वो फाइल B में राइट करना है। तो इसके लिए सीक्वेंस क्या होगा, हमारी सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स को कॉल करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो होगा, सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे मांगेगा सोर्स फाइल का नाम, इनपुट फाइल नेम कि आप किस पर्टिकुलर फाइल से इनपुट लेंगे। देन उसके लिए वो हमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज देगा जिसमें हमें उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखना होगा। ये भी क्या है,
एक तरह की सिस्टम कॉल ही है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम कौन कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पर्टिकुलर सर्विस है ये privilege service है। Then when we enter that particular source file name, then press enter, then it will accept the input, then after फिर हमारे जो सिस्टम कॉल्स हैं वो हमसे मांगेंगी द आउटपुट फाइल का नाम, कि हम किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर वो डेटा कॉपी करना चाहते हैं, तो हमें उसका नाम देना होगा। तो उसके लिए भी फिर से हमें प्रॉम्प्ट, हमारे एक मैसेज आएगा, प्रॉम्प्ट मैसेज, उसमें हमें पर्टिकुलर फाइल का नाम देना होगा कि किस फाइल में हमें वो डेटा सेव करना है। देन अगेन जैसे ही हमने उस फाइल का नाम दिया वो एक्सेप्ट करेगा एज ए इनपुट, जो आपने इनपुट दिया फाइल का नाम वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा। देन अब करेगा ओपन दैट इनपुट फाइल, अब वो फाइल पर्टिकुलर ओपन होगी। अगर इन केस वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम या जो प्रोसेस है वो अबॉर्ट हो जाएगा। और अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसमें क्या करेगा, देन नेक्स्ट क्रिएट आउटपुट फाइल, कि आउटपुट फाइल अब जो डेटा कॉपी किया है वो पर्टिकुलर दूसरी लोकेशन पे हमें जहां पे सेव करना है वहां पे उस पर्टिकुलर फाइल हमें क्रिएट करनी होगी, आउटपुट फाइल। तो आउटपुट फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसके लिए हमें आउटपुट फाइल का नाम देना पड़ेगा। अगर वो पर्टिकुलर फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो भी क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो आपका प्रोसेस है पूरा या एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर आपने जो क्रिएट की है फाइल वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, देन रीड फ्रॉम इनपुट फाइल, पर्टिकुलर जो डेटा आपको रीड करना है वो रीड होगा और ट्रांसफर कहाँ होगा, आउटपुट फाइल पे, राइट होगा आउटपुट फाइल पे। और ये लूप कब तक, यहाँ पे ये क्या होगा, एक लूप चलेगा, कब तक, जब तक कि रीड नल नहीं हो जाता। जैसे ही आपका सारा जो डेटा हुआ वो रीड हो गया कंप्लीट टिल एंड, तब तक ये लूप चलता रहेगा, रीड डेटा फ्रॉम इनपुट फाइल एंड राइट टू आउटपुट फाइल। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, देन क्लोज आउटपुट फाइल। जैसे ही आपका कंप्लीशन हो गया, जितना भी डेटा आपको कॉपी करना था वो डेटा कॉपी कर दिया आपने, तो उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक सिस्टम कॉल होगी जो उस पर्टिकुलर आउटपुट फाइल को क्लोज करेगी। देन आफ्टर एक मैसेज होगा जिसमें लिखा होगा सक्सेसफुल और वट जो भी हमारा एक मैसेज शो हो सकता है कि हमने कॉपी करने किया था, दैट इज पर्टिकुलर ऑपरेशन दैट इज सक्सेसफुल। देन आफ्टर टर्मिनेट नॉर्मली वो प्रॉपर इस पूरे प्रोसेस से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम कॉल सीक्वेंस फॉर a simple program to read data from one file to and copy to another file. This is the simple sequence of system calls. These all are system calls. ये सारी हमारी एक सिस्टम कॉल है रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। सो आई होप you understand system calls. See you in next lecture. Thank you.